राधे राधे। पौराणिक काल की समुद्र मंथन की कहानी वास्तव में वो रहस्यमय कथा है जिसका रहस्य समुद्र से भी अधिक गहरा है। कभी कभी इस घटना को काल्पनिक मानने का मन करता है, क्योंकि समुद्र मंथन में जिन भी घटनाओं का वर्णन किया गया है वो असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन जब उनकी सच्चाई के जीते जागते प्रमाण हमारी पृथ्वी पर मिलते हैं तो मन इस अद्भुत घटना को सच मानने के लिए विवश हो जाता है। आज हम आपको इस समुद्र मंथन की दिलचस्प कथा से आपका विस्तार से परिचय कराते हैं, जिसमें भगवान विष्णु ने वो चमत्कारी लीला दिखाई जिसे जिस किसी ने भी देखा दंग रह गया। यह वो समय था जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। दैत्यराज बलि ने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। असुरों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। असुरों से परेशान देवताओं को एक ऐसे उपाय की आवश्यकता थी ताकि वे अपनी खोई हुई शक्ति फिर से पा सकें और उनका अपना खोया हुआ स्वाभिमान उन्हें पुनः प्राप्त हो सके, क्योंकि अब देवतागण असुरों के अत्याचार से तंग आ गए थे। इस गंभीर समस्या का समाधान पाने हेतु मंत्रणा करने के लिए देवताओं ने एक बैठक बुलाई। काफी समय तक इस विषय पर विचार विमर्श चला कि हम देवता किस प्रकार फिर से असुरों से अधिक बलशाली बन सकते हैं, ताकि देवता अपना खोया हुआ साम्राज्य और सम्मान फिर से प्राप्त कर सके। लेकिन बैठक में कोई उपाय ना निकल सका। तब देवगणों ने आपस में विचार विमर्श किया कि क्यों ना वैकुंठ धाम में निवास करने वाले विष्णु जी के पास चला जाए। वहीं देवताओं को इस भारी संकट से बाहर निकाल सकते हैं। इस निर्णय के अनुसार सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इससे पहले कि भगवान विष्णु के सामने देवतागण अपनी समस्या को रखते, वो पहले ही मुस्कुराने लगे। तब देवताओं ने इस बात का अनुमान लगा लिया कि विष्णु जी को उनकी समस्या का पहले से ही ज्ञान है, बल्कि उन्हें इस बात का भी पूर्वानुमान था कि आज ब्रह्मा जी के साथ सभी देवतागण उनसे मिलने आ रहे हैं। अब सभी देवता लोग अपना हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़े हुए। असुरों के भय से ग्रस्त किसी देवता के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। जब विष्णु भगवान ने देखा कि सारे देवतागण मौन हैं, तो वो खुद ही बोल उठे, क्यों ना आप सभी लोग देवतागण असुरों से मैत्री कर लें। विष्णु जी के मुख से यह बात सुनकर सभी देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। वो सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विष्णु जी देवताओं के सामने दैत्यों से इस प्रकार मैत्री करने का परामर्श क्यों दे रहे हैं। देवराज इंद्र यकायक बोल उठे, हे नारायण, आप यह क्या कह रहे हैं? हमें राक्षसों से मैत्री करने की सलाह दे रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने बड़े ही रहस्यमय भाव से कहा कि आप देवताओं को यह नहीं मालूम कि इसी मित्रता में आपकी सारी चिंताओं से मुक्ति का उपाय छिपा है। भगवान विष्णु की बात सुनकर सभी देवता चौंक उठे। उन्हें भगवान विष्णु की गोलमोल बात समझ में नहीं आ रही थी। तब विष्णु जी ने बताया कि देवताओं को पुनः शक्ति पाने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। जिस लक्ष्य को पाने के लिए काफी शक्ति की आवश्यकता है। विष्णु जी ने आगे बताया कि आप देवता लोगों की शक्ति इस समय दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण क्षीण हो चुकी है। इसीलिए अपनी शक्ति को पुनः पाने के लिए आप लोगों को असुरों की सहायता लेनी होगी, तभी यह कार्य सिद्ध होगा। विष्णु जी का यह तर्क सुनकर देवतागण फिर आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। देवतागण यह सोच रहे थे कि हमारे प्रबल शत्रु असुर हमारी सहायता क्यों करने लगेंगे, फिर विशेष रूप से उस कार्य के लिए जिस कार्य से हमें शक्ति प्राप्त होने वाली हो। विष्णु जी ने देवताओं की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनिए।
तब अपनी बात मुझसे कहिए। आप देवताओं की क्षीण शक्ति को पुनः बल प्रदान करने के लिए मैं अपनी संपूर्ण योजना आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। विष्णु जी ने आगे बताया कि आप देवताओं को इस भारी संकट से उबरने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीकर सभी देवतागण अमर हो जाएंगे। तब देवताओं ने यह प्रश्न उठाया कि हमें अमरता प्रदान करने के लिए क्या असुर हमारी सहायता करेंगे? तब विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से पूर्व असुरों को यह बताना होगा, इस समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को उनको भी बांटा जाएगा, जिससे कि वे भी अमरता को प्राप्त कर लेंगे। विष्णु जी की बात पर देवतागण बोल उठे, तो क्या असुरों को भी अमरत्व प्रदान कराना है? देवताओं के इस प्रश्न पर विष्णु जी ने अपनी एक उंगली अपने होंठों पर इस प्रकार रखी जैसे कि वो देवताओं को इस बात पर चुप रहने के लिए कह रहे हों। विष्णु जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उनकी इस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे असुरों को अमृत देने का लालच देकर उनके साथ छल करने का भाव था। लेकिन देवतागण जानते थे कि असुरों के साथ छल करना इतना आसान नहीं है। उन्हें इस प्रकार अमृत का लालच देकर फिर उनके मुख से अमृत का प्याला छीन लेना उन्हें असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन फिर सभी देवताओं ने सोचा कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का रास्ता दिखाया है, वही इस समस्या को आगे भी संभालेंगे। भगवान विष्णु की योजना के अनुसार उस समय तीनों लोकों में राज्य करने वाले असुरों के राजा बलि को समुद्र मंथन की सारी योजना से अवगत कराया गया। योजना के अनुसार असुरों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत का पान उन्हें भी कराया जाएगा। अमृत का लालच पाकर असुरगण समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो गए। अब इतने विशाल समुद्र को दही की तरह मथ पाना किसी भी तरह से आसान नहीं था। जिस प्रकार दही से मक्खन निकालने के लिए उसे मथनी से मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र को मथकर उसमें से अमृत निकालने के लिए विशाल मथनी की आवश्यकता थी। तभी उपाय निकाला गया कि मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाकर उसमें वासुकी नाग को रस्सी की तरह बांधा जाएगा। फिर उसके बाद एक ओर से देवतागण और दूसरी ओर से असुर उसे खींचेंगे, जिसके कारण मंदरांचल पर्वत तेज गति से चारों ओर घूमेगा और समुद्र में क्षोभ उत्पन्न होगा, जिसके कारण समुद्र के अंदर से अमृत निकल आएगा। समुद्र मंथन के लिए मथानी और रस्सी के रूप में मंदरांचल पर्वत और नागराज वासुकी को प्रयोग करने का विचार भी भगवान विष्णु ने ही दिया, जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया। निर्धारित तिथि और समय पर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। एक एक करके इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। यद्यपि इसके प्रारंभ में ना तो देवताओं को और ना ही असुरों को इस बात का अंदाजा था कि इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलेंगे। उन्हें लगा कि इस समुद्र मंथन से केवल अमृत ही निकलेगा, जिसकी उन सभी को लालसा थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं बल्कि 14 रत्न निकले। यह वो अद्भुत घटना थी जिसे सृष्टि के सारे जीव जंतु आश्चर्य से देख रहे थे। देवराज इंद्र के साथ देवतागण और दैत्यों के राजा बलि के साथ असुर अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। इस समुद्र मंथन में रस्सी की तरह मंदरांचल पर्वत पर लिपटे हुए वासुकी नाग के मुख की तरफ असुर और पूंछ की तरफ देवता लोग थे। दोनों अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र मंथन कर रहे थे। अमृत के लालच में असुर और देवताओं के पक्ष के सारे लोग समुद्र मंथन में हिस्सा ले रहे थे। दोनों पक्षों को यह आशा थी कि उनके समुद्र मंथन करते ही अमृत निकलने लगेगा। लेकिन सबसे पहले अमृत के स्थान पर निकला विष, महाभयंकर हलाहल विष। यह समुद्र मंथन का पहला रत्न था। उस विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि उसके निकलना शुरू होते ही वहां कोहराम मच गया। अब असुर और देवता सोचने लगे
कि इस नए संकट से किस तरह उबरा जाए। अब समुद्र मंथन से निकलने वाले उस महाभयंकर विष का क्या किया जाए। यदि यह विष चारों ओर फैल गया तो इस सृष्टि के सारे जीव जंतु मृत हो जाएंगे। असुरों और देवताओं ने एक से बढ़कर एक विषैले सर्पों को अपनी जटाओं में धारण करने वाले भगवान शिव से यह प्रार्थना की कि उन्हीं में यह क्षमता है कि किसी प्रकार से समुद्र मंथन से निकलने वाले इस महाभयंकर हलाहल विष से उन्हें और संपूर्ण जीव जगत को मुक्ति दिलाएं। असुरों और देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव ने समुद्र से निकलने वाले विष को अपनी अंजलि में ले लिया और उस भयंकर विष को अपने कंठ में उतार लिया, क्योंकि उन्हें सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं की रक्षा करनी थी। सभी असुर और भगवान शंकर की अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस अति भयंकर घटनाक्रम से पस्त हुए असुरों और देवताओं का भगवान विष्णु ने उत्साह बढ़ाया और असुर तथा देवतागण एक बार फिर समुद्र मंथन में जुट गए। देवता और असुर दोनों पक्षों का यही सोचना था कि विष तो निकल चुका है, इस बार अमृत ही निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार समुद्र मंथन में कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषि मुनियों ने अपने लिए मांग लिया। यह समुद्र मंथन की दूसरी रत्न थी। असुरों को तो केवल अमृत की इच्छा थी। उन्होंने सहर्ष कामधेनु गाय को ऋषियों को दे दिया। कामधेनु गाय वो चमत्कारी गाय थी जिससे जो कुछ कामना करें वो मिल जाता था। कामधेनु गाय मिलने के बाद समुद्र मंथन फिर आरंभ हुआ। अब की बार समुद्र मंथन में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। यह समुद्र मंथन का तीसरा रत्न था। यह उच्चैश्रवा घोड़ा भी बहुत अद्भुत था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह घोड़ा सुंदर सफेद रंग का था, जिसके 7 मुख थे। इस अद्भुत घोड़े को देखते ही दैत्यों के राजा बलि के मन में उसे पाने की अभिलाषा जाग उठी। अब तक समुद्र मंथन में असुरों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। देवताओं ने सोचा कि इससे पहले कि असुरों के मन में असंतोष व्याप्त हो और वे समुद्र मंथन करने से मना कर दें, उससे पहले ही देवताओं ने इस बात को मान लिया। समुद्र मंथन से निकले उस अद्भुत घोड़े को पाकर अब असुर भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब समुद्र मंथन का लाभ उन्हें भी मिलने लगा है। उसके बाद तो वो पूरे उत्साह के साथ देवताओं का समुद्र मंथन में साथ देने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन से ऐरावत नाम का हाथी निकला। यह समुद्र मंथन का चौथा रत्न था। इस ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने ले लिया। यह ऐरावत हाथी एक प्रकार का दिव्य विमान था, जो अद्भुत एवं अद्वितीय शक्तियों तथा क्षमताओं से परिपूर्ण था। कहा जाता है कि इसमें इतनी क्षमताएं थी कि इस पर सवार हुए योद्धा को युद्ध में हरा पाना लगभग असंभव था। उसके बाद समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकली। यह समुद्र मंथन का 5वां रत्न था। इस बहुमूल्य रत्न को भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया और अपनी छाती पर धारण कर लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन से एक के बाद एक रत्न निकलते गए। अब समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष नाम का पेड़ निकला। यह समुद्र मंथन का 6ठा रत्न था। कहा जाता है कि कल्प वृक्ष वो अद्भुत वृक्ष था जिसके सामने जिस किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा की जाती वो वहां उपस्थित हो जाती। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित प्रत्येक वस्तु को प्रकट करने में सक्षम था कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को देवताओं ने रख लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से रंभा नाम की अपूर्व सुंदरी अप्सरा निकली। यह समुद्र मंथन का 7वां रत्न था। अप्सरा रंभा को देवताओं ने अपने पास रख लिया। इसी प्रकार समुद्र मंथन से आगे कमल पुष्प पर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। वो समुद्र मंथन की 8वीं रत्न थी, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया। उसके बाद कन्या रूप में वारुणी देवी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। यह समुद्र मंथन की 9वीं रत्न थी। वैसे तो वारुणी एक विशिष्ट प्रकार की मदिरा को भी कहते हैं, जो कदम्ब के फलों से बनाई जाती है, किंतु समुद्र मंथन से प्रकट हुई वारुणी देवी पुण्य सलीला है, जिन्हें असुरों ने अपने पास रख लिया। पाताल लोक की सबसे विस्तृत नदियों में से एक वारुणी
आज भी वहाँ निरंतर बह रही है। इसी क्रम में समुद्र मंथन में आगे चंद्रमा निकले। यह समुद्र मंथन के 10वें रत्न थे। समुद्र मंथन से इनकी उत्पत्ति होने के कारण जल से संबंधित वस्तुओं एवं घटनाओं पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। यहाँ तक कि समुद्रों एवं महासमुद्रों में आने वाले ज्वार भाटा पर भी इनका प्रभाव रहता है। अत्यंत मनोहारी पुरुष के रूप में निकले चंद्रमा का देवताओं ने स्वागत किया, किंतु उस समय उनके महत्व को ना तो देवता और ना ही असुरगण समझ सके। फिर भगवान विष्णु ने उनका तिलक करके उन्हें सौरमंडल के एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। यह समुद्र मंथन का 11वां रत्न था। धरती पर जो पारिजात का वृक्ष उपस्थित है उसका अधिकतर उपयोग पूजा एवं उपासना में ही किया जाता है, किंतु देवताओं एवं असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से जो पारिजात वृक्ष निकला वो अद्भुत औषधीय गुणों से परिपूर्ण था। कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष में शरीर के समस्त प्रकार के दोषों को दूर करने की क्षमता थी। इसे भी देवताओं ने अपनी अमरावती के लिए रख लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से एक दिव्य शंख निकला। यह समुद्र मंथन का 12वां रत्न था। पहले तो किसी के समझ में नहीं आया कि यह क्या वस्तु है। जब सारे देवता और असुरगण असमर्थ हो गए उसे समझने में, तो उन्होंने उसे भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने उसे अपने दोनों हाथों में लेकर अपने मुख से लगाया और उसमें फूंक मारी, जिससे उसमें से गंभीर नाद निकलने लगा, जो गंभीर से गंभीरतर होता चला गया। उसकी ध्वनि तरंगों से संपूर्ण ब्रह्मांड डोलने लगा। सारे देवगण एवं असुरगण भगवान विष्णु के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने उस शंख को भगवान विष्णु को ही समर्पित कर दिया। तब से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा में शंख को रखना भी अनिवार्य माना जाता है। अंत में असुरों और देवताओं की प्रतीक्षा समाप्त हुई। उन्हें समझ आ चुका था कि अब उन्हें अमृत मिलने का समय आ चुका है। फिर समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक वैद्य शिरोमणि भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत का कलश हाथों में लेकर समुद्र से प्रकट हुए। वैद्यराज धन्वंतरी समुद्र मंथन के 13वें रत्न थे। उनके चेहरे पर गजब की सौम्यता एवं सम्मोहन था। भगवान शिव के समान अध खुली हुई आंखों के साथ उनका शरीर सौष्ठव चमत्कार सा प्रकट कर रहा था। वैद्यराज धन्वंतरी के दाहिने हाथ में एक कलश था जिसमें अमृत भरा था। वही अमृत जिसे पी लेने के बाद कोई भी अजर और अमर हो सकता था और कल्पांत तक अपनी आयु जी सकता था। यह अमृत ही समुद्र मंथन का 14वां रत्न था, जिसे पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया। इससे पहले कि देवतागण भगवान धन्वंतरी के हाथों से उस अमृत कलश को ले पाते, तब तक असुरों ने अमृत से भरे हुए उस कलश को धन्वंतरी जी के हाथों से छीन लिया। अब सभी असुर आपस में उस समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को सर्वप्रथम पीने के लिए लड़ने झगड़ने लगे। कहते हैं कि असुरों की छीना झपटी में अमृत कलश की कुछ बूंदें धरती पर जा गिरी, जहां आज हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक जैसे पावन स्थान स्थापित हैं। बताया जाता है कि अमृत कलश से अमृत पाने के लिए संघर्ष 11 दिन चला। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण क्षीण शक्ति वाले देवता केवल मूक दर्शक बन गए थे। असुरों के बल के आगे उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि उस अमृत पर अपना भी दावा ठोक सकें। ऐसा लग रहा था कि समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को असुरगण केवल स्वयं पीकर अमर हो जाने के लिए आतुर थे। तभी सभी देवताओं और असुरों ने एक चमत्कार देखा। जिस स्थान पर उस अमृत को पाने के लिए राक्षसों में आपस में झगड़ा हो रहा था, उसी स्थान पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री असुरों के बीच प्रकट हो गई। वो स्त्री इतनी अधिक सुंदर थी कि वहां उपस्थित सारे असुर उसे देखकर मोहित हो गए। ऐसा लग रहा था कि उसके अंग प्रत्यंग किसी और ही दुनिया में तरासे गए हों। देवता भी उस अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखकर हतप्रभ से खड़े रह गए। सही मायने में पूरे ब्रह्मांड में उससे अधिक सुंदर स्त्री कोई नहीं हो सकती थी। अब वो असुरगण उस अमृत कलश की अभिलाषा को छोड़कर उस सुंदर स्त्री की कामना करने लगे थे, जो उसे रिझाने में लग गए।
उस सुंदर स्त्री ने अपनी मोहिनी सूरत और अत्यंत कमनीय काया का असुरों पर जो जाल फेंका था, उस जाल में असुरगण पूरी तरह फंस गए थे। जैसा वो सुंदरी उन्हें कह रही थी, असुर वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि अब वे भूल चुके थे कि वे समुद्र मंथन क्यों कर रहे थे। उनकी अमृत पाने की चाह सुंदर स्त्री को पाने में बदल गई थी। उस रहस्यमयी सुंदर स्त्री ने असुरों से कहा कि वो उस अमृत कलश को उसे दे दें, जिससे वो असुरों और देवताओं दोनों को अमृत पान करा सके। यद्यपि दैत्यराज बलि एक गंभीर व्यक्ति थे, लेकिन वे उस सुंदरी के रूप के जादू में इस तरह बंध गए थे कि वे मना नहीं कर सके, और उन्होंने अपने पास के अमृत कलश को अब उस मोहिनी स्त्री को दे दिया। उसके बाद उस स्त्री ने कहा कि आप असुर और देवता सभी लोग अलग अलग पंक्ति में बैठ जाएं, ताकि वो बारी बारी सबको अमृत बांट सके। असुर और देवता अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। उस सुंदरी ने सर्वप्रथम देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन देवताओं की अमृत पीने की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया था। वो उन सब में सबसे अधिक बुद्धिमान था, इसीलिए वो चुपके से देवता का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। चंद्र और सूर्य ने भगवान विष्णु को इस बात से अवगत करा दिया। भगवान विष्णु, जो अब तक उस सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए थे, अपने असली रूप में प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक काट दिया। समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को सारे देवता पी चुके थे। जब असुरों ने देखा कि वो सुंदरी भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गई, तब उन्हें पता चला कि उनके साथ तो धोखा हुआ है। उस स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर असुरों ने अमृत कलश खो दिया था। अब तो असुर और देवताओं के मध्य भयंकर संग्राम आरंभ हो गया, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब देवताओं ने अमृत को पीकर अमरता को प्राप्त कर लिया था। अंततः असुर पराजित हुए और उन्हें देवताओं को देवलोक वापस करना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा। राधे राधे।